बेबी 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 जूस चाहिए, बेबी ड्रिंक चाहिए। ऐसा केड़ा इश्क है जिसमें लड़के ये डिमांड करते हैं कि भाई वीडियो बन रही है, कोई होटल कमरा बुक करके ऐसी वीडियो बना ले, आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे तुम अपनी पिक्चर्स भेजो और वो भी जो है वो गैर अखलाकी अपनी जो है वीडियोस भेजो, वो बंदा आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। कोई लड़का तो ये कहता ना तुम मुझे हाथ नहीं पकड़ने दे रही, प्यार नहीं करनी तो तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हो ना भैया। वो लड़की अप्रूव देने के लिए नहीं पकड़ो हाथ, फिर आगे से वो पकड़ के ऐसे ये क्या किया, वो प्यार नहीं करती ना तुम भी करो। मतलब इतनी डिटेल में मुझे जाना पड़ रहा है, इतनी डिटेल में जाना पड़ रहा है और मैं इससे मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रही, बस इतना इशारा काफ़ी है। बेबी 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 जूस चाहिए, बेबी ड्रिंक चाहिए। तो अब वो दूसरी लड़की जो बिल्कुल वेली बैठी है, जो नई नई उस महफिल का शिकार हुई है, और वहाँ पे वो जब ये चीज़ें देखती है कहती है अच्छा इसके पास कोई है, तो फिर वहाँ से ट्रेंड ये शुरू होता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। उस जिंदगी का भी यकीन करो कि वो तुम्हें इसके बाद मिलनी है, जहाँ पर तुम्हारा हिसाब होगा, किताब होगा, जहाँ पे तुम्हारे अमाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लगा के तुम्हें दिखाए जाएंगे। वो कहते हैं इससे बड़ी दोज़ख ही कोई नहीं है कि आपके बुरे अमाल आपके सामने आपको टीवी पर दिखा दिए जाए कि देखो तुम क्या जिंदगी में करते हो। बट हमारे माशरे में बच्चे खुद ही अपने उस्ताद हैं, खुद ही अपने माँ बाप हैं, खुद ही अपने लिए दोस्त जो है वो चूज कर रहे हैं। आजादी कि माँ को पता नहीं है या बाप को पता नहीं कि बेटी इस तरह की वीडियोस बना के तो किसी को भेज दे, या कोई लड़का किसी के साथ लिविंग रिलेशन में कोई होटल कमरा बुक करके ऐसी वीडियोस बना ले। आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे तुम अपनी पिक्चर्स भेजो और वो भी जो है वो गैर अखलाकी अपनी जो है वीडियोस भेजो, वो बंदा आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसे आपका एहसास ही नहीं है, उसे आपका ख्याल ही नहीं है, वो आपके म्यार को गिरा रहा है। मैं तो कहती हूं आपकी इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया आपके सामने, जिस और आप हार गई। बंदी को टच भी कर लिया ना, शादी नहीं करता फिर। मोस्टली यही ट्रेंड देखा है कि जब कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो वहाँ शादियाँ नहीं होती। इसको नाम देते हैं मोहब्बत, इश्क की सीढ़ी पर वहाँ चढ़ी जा रही है। क्या लिविंग रिलेशन और इस तरह शादी से पहले के जो ताल्लुकात हैं नाजायज़, तो क्या उनको हम इश्क का नाम देंगे, मोहब्बत का फतूर कहेंगे, आशिकी कहेंगे? ऐसा केड़ा इश्क है जिसमें लड़के ये डिमांड करते हैं कि भाई वीडियो बन रही है और सही रात जो है वो घर से बाहर है तो नाइट स्पेंड भी हो रही है लड़का लड़की की, मतलब एज अपनी तरफ से वो दूल्हा दुल्हन और ये सारा कल्चर जो वो फॉलो कर रहे हैं बिफोर मैरिज। इसको किस तरह से काबू इस पे पाना है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और हमने क्यों उसको परवान चढ़ाना है, उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं इस कल्चर को? तो वहाँ लड़कियां खुद पार्टियों में बैठ के वल्गर ड्रेसिंग करके टाइट कपड़े पहन के स्लीवलेस वल्गर ड्रेसिंग उस तरीके की जिसमें बिल्कुल सब पास हैं, डांस फ्लोर पर डांस भी कर रहे हैं। मतलब वही बात हो गई जहाँ पे एक तरफ से आप कहते हैं मुजरा बुरा है, तो डांस पार्टियों में भी तो मुजरा ही हो रहा होता है। अच्छा, ये बच्चियां ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती हैं जो डांस पार्टियों में जो है वो आधे आधे कपड़े पहन के बैठ के जो है वो डांसिंग पिल्स लेके गैर मर्दों के सामने जो है वो नाचने पे मजबूर होती हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता, ये ज्यादा जहनी तौर पर जो है डिस्टर्ब होती हैं, हैरेसमेंट का शिकार हो रही है। ये जो नजरें हैं ये कौन सी पाक नजरें होती हैं जो उनके ऊपर बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो सिर्फ पैसे के लालच में आके इस तरह के काम करती हैं, या फिर अपने जो है वो लीड क्लास में बैठने के लिए, अपनी एक वर्थ बनाने के लिए जो है वो इस तरह के गलत काम। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है ना आपस में ग्रुपिंग बना के अभी पार्टीज को अटेंड करना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गया। वालिदैन के किन दोस्तों में उठते बैठते हैं आपके बच्चे, चश्मे रात को पार्टी में लगाए हुए हैं और नाचे जा रहे हैं मलंगों की तरह। नूर का जो केस था मुकद्दम, जी ठीक है, उसका जो केस था वो भी तो इसी तरीके का था। मेरी वालिदा रात के 10 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं रह सकती। ये बचपन से लेके अब तक, मेरा अपना माशाल्लाह बच्चा है 7 साल का, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी मुझे घर से ये कॉल्स आ रही होती हैं कि किधर हो, और उन्हें बताना पड़ता है कि मैं किधर हूं, पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है। और हम, मैं बताऊं, लकी है कि हमें पूछने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनकी बीवियां पूछती हैं वो शौहर उकता जाते हैं, जो है वो शौहर को जो है वो पूछते हैं तो बीवियां उकताना शुरू कर देती हैं। कोई पेरेंट्स की कॉल आ रही होती है तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। हमारी आज की नौजवान नस्ल, किसी माँ बाप की कॉल आ रही होगी तो अटेंड ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि कहाँ पर बैठे हैं। अब पीछे म्यूजिक चल रहा है, पीछे डांस पार्टी चल रही है, यहाँ डांसिंग पिल्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जी, नशा सरेआम फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर जो है वो आपको आइस का नशा नौजवान नस्ल में जो है वो सरायत कर गया है। ये सब क्या है? आइस है, बच्चे क्यों मेंटली डिस्टर्ब है? कभी लड़कियां हैं वो जो बात हम लोग आवाज निकालते हैं, हैरेसमेंट का शिकार हो गई हैं ये, वहाँ लड़कियां खुद पार्टियों में बैठ के वल्गर ड्रेसिंग करके टाइट कपड़े पहन के स्लीवलेस वल्गर ड्रेसिंग उस तरीके की जिसमें बिल्कुल सब पास हैं, डांस फ्लोर पर डांस भी कर रहे हैं।
मतलब वही बात हो गई जहाँ पे एक तरफ से आप कहते हैं मुजरा बुरा है, तो डांस पार्टियों में भी तो मुजरा ही हो रहा होता है। अच्छा, ये बच्चियाँ ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती हैं जो डांस पार्टियों में जो है वो आधे आधे कपड़े पहन के बैठ के जो है वो डांसिंग पिल्स लेके गैर मर्दों के सामने जो है वो नाचने पे मजबूर होती हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता, ये ज़्यादा जहनी तौर पर जो है डिस्टर्ब होती है, हैरेसमेंट का शिकार हो रही है। ये जो नजरें हैं ये कौन सी पाक नजरें होती हैं जो उनके ऊपर बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो सिर्फ पैसे के लालच में आके इस तरह के काम करती हैं, या फिर अपने जो है वो लीड क्लास में बैठने के लिए, अपनी एक वर्थ बनाने के लिए जो है वो इस तरह के गलत काम। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है ना आपस में ग्रुपिंग बना के अभी पार्टीज को अटेंड करना शुरू हो गया है, जाना शुरू हो गया। वालिदैन के किन दोस्तों में उठते बैठते हैं आपके बच्चे, चश्मे रात को पार्टी में लगाए हुए हैं और नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं मलंगों की तरह। नूर का जो केस था मुकद्दम, जी जी ठीक है, उसका जो केस था वो भी तो इसी तरीके का था ना, इसके अलावा हम किस तरीके से भूल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नौजवान लड़कियां नहीं, समझदार नहीं है, क्योंकि वालिदैन ने देखे उनकी कोई तवज्जो नहीं दी थी। लड़के लड़कों कौन किसके साथ हैं, लड़कियां कौन लड़कों के साथ हैं, उनकी जहनी सेहत क्या है, उनका माहौल क्या है, किस जगह बैठ रहे हैं, क्या है। अच्छा, अब यहाँ से ट्रेंड भी मुझे लगता है स्टार्ट होता है जब कोई एक लड़के के पास एक गर्लफ्रेंड है और उसको बहुत पैम्पर कर रहा है, बेबी 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 जूस चाहिए, बेबी ड्रिंक चाहिए, तो अब वो दूसरी लड़की जो बिल्कुल वेली बैठी है, जो नई नई उस महफिल का शिकार हुई है, और वहाँ पे वो जब ये चीज़ें देखती है कहती है अच्छा इसके पास कोई है, तो फिर वहाँ से ट्रेंड ये शुरू होता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तो मतलब कल्चर का आगाज इस तरीके से बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते खुद ये जो आज़ादी वाला गेम है वो फिर फैलते जा रहा है। हम वेस्ट से भी बाहर निकलते जा रहे हैं। वेस्ट तो फिर भी हमारे कल्चर को फॉलो करना शुरू हो गया। मजीद अभी इसको एलैबोरेट करेंगे। मुझे बताइए, जो यूथ में भी आजकल ट्रेंड है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ठीक है, और लिविंग रिलेशनशिप की भी इनको आदत हो गई है कि अब इन्होंने अलग कोई अपार्टमेंट लेना है, कोई घर लेना है, रहना है, देखना है, ठीक है, और सारी सारी रात जो है वो घर से बाहर है तो नाइट स्पेंड भी हो रही है लड़का लड़की की, मतलब एज अपनी तरफ से वो दूल्हा दुल्हन और ये सारा कल्चर जो वो फॉलो कर रहे हैं बिफोर मैरिज जी। इसको किस तरह से काबू इस पे पाना है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और हमने क्यों उसको परवान चढ़ाना है, उसको क्यों हम प्रमोट कर रहे हैं इस कल्चर को? तो ये प्रमोशन नहीं है, ये डिमोशन है, और ये इंसान कहना चाहिए कि बिल्कुल अपनी तनज़्ज़ुली के आखिरी गड्ढे के अंदर कहीं जी। और इसको इनाम देते हैं मोहब्बत, इश्क की सीढ़ी परवान चढ़ी जा रही है। क्या लिविंग रिलेशन और इस तरह शादी से पहले के जो ताल्लुकात हैं नाजायज़, तो क्या उनको हम इश्क का नाम देंगे, मोहब्बत का फतूर कहेंगे, आशिकी कहेंगे? ना, 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 ना इसको हम मोहब्बत कहेंगे, ना हम इसको इश्क कहेंगे, और बिल्कुल भी नहीं कहेंगे जी, क्योंकि इनकी डेफिनेशन बहुत मुकद्दस है। क्योंकि लड़का तो ये कहता है ना, तुम मुझे हाथ नहीं पकड़ने दे रही, प्यार नहीं करनी, तो तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हो ना भैया। वो लड़की अप्रूव देने के लिए नहीं पकड़ो हाथ, फिर आगे से वो पकड़ के ऐसे ये क्या किया, वो प्यार नहीं करती ना, तुम भी करो। मतलब इतनी डिटेल में मुझे जाना पड़ रहा है, इतनी डिटेल में जाना पड़ा है, और मैं इससे मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रही, बस इतना इशारा काफ़ी है। नबी हंसना शुरू हो गई, दोनों एलैबोरेट करें मुझे खुल के, क्योंकि बच्चियों को यहीं से ख़राब किया जाता है। सही कह, देखिए यही मैं बात करूँ कि जी सर, जहाँ हम उनको नई तालीम दे रहे हैं ना, अब नई अवेयरनेस आ रही है, एक बिलीफ दे देना चाहिए, सिर्फ एक बिलीफ नौजवान नस्ल को। उनसे कहो कि कहते हैं ना कि सीख उसी को दीजिए जैक को सीख सुझाए, सीख न दीजिए बांदरा जो बैका घर ढाए। यानी कि सीख उसको दें जो सीख को थोड़ी सी आपकी वैल्यू भी दे। उनको सीख सिर्फ एक दे दें, एक पॉइंट, कि देयर इज आफ्टर लाइफ। हमारा पूरा इस्लाम इसके ऊपर खड़ा हुआ है कि ज़िंदगी गुजार रहे हो तुम, इस बात का यकीन रखो कि आफ्टर लाइफ होनी है। जिस तरह तुम्हें इस ज़िंदगी का यकीन है, उस ज़िंदगी का भी यकीन करो कि वो तुम्हें इसके बाद मिलनी है, जहाँ पर तुम्हारा हिसाब होगा, किताब होगा, जहाँ पे तुम्हारे अमाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लगा के तुम्हें दिखाए जाएंगे। वो कहते हैं इससे बड़ी दोज़ख ही कोई नहीं है कि आपके बुरे अमाल आपके सामने आपको टीवी पर दिखा दिए जाए कि देखो तुम क्या जिंदगी में करते हैं। आप देखें ना, फिर आ भी दिए ना ऐसी चीजें सामने, कभी कुछ किसी चीज का वायरल देखते हैं, कभी कोई वीडियो बना लेता है बच्चियों की, फिर साइबर क्राइम में जाके बच्चियां रो रही हैं, फिर हमसे फिर कुरान झूठे उठाए जा रहे हैं, ठीक है, फिर अब इस तरह की नाजेबा पिक्चर्स लोगों की या वीडियोस जो है। ऐसा केड़ा इश्क है जिसमें लड़के ये डिमांड करते हैं कि भाई वीडियो बन रही है? ये इश्क नहीं है, ये या वीडियो कॉल पे ऐसी डिमांड हो रही है कि तुम मुझे ये करके दिखाओ, तुम मुझे, मैं सॉरी क्योंकि आपको भी शामिल करूंगी, वीडियो कॉल में जो डिमांड होती है कि भाई ये करो वो करो, क्यों
ऐसी तरबियत क्यों नहीं दी जा रही बच्चों को, जो बच्चों को डराया, धमकाया, बताया क्यों नहीं जा रहा कि भाई किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ऐसी वीडियोस, ऐसी पिक्चर्स तो आप अपने शरीके हाथ, अपने शौहर के साथ भी नहीं करा सकते। तो ये माशरे में हम क्या देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं? हम अब पहले तो इतना नहीं था, अब बहुत डरते हैं कि हमारे बच्चों के हाथ में अगर फ़ोन लगा, कहीं से ये गुजर गया तो वो आगे पूछे अम्मी ये क्या है, अबू ये क्या है। प्लीज़ देखिए, लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जिस चीज़ का ट्रेंड सेट हो जाए दुनिया उसी तरफ चल पड़ती है। कच्चे जहन होते हैं बच्चों के, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, उन्हें नहीं समझ होती है कि क्या सही क्या गलत है। माँ बाप ने बताना है या फिर आपके वो दोस्त है बाप, आपके उस्ताद। माँ बाप के बाद जो सबसे बड़ा अहम रोल अदा करते हैं वो आपके उस्ताद हैं, आपके टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको समझाना है कि सही गलत क्या है और आपको किन दोस्तों के साथ रहना चाहिए और किन के साथ नहीं रहना चाहिए। बट हमारे माशरे में बच्चे खुद ही अपने उस्ताद हैं, खुद ही अपने माँ बाप हैं, खुद ही अपने लिए दोस्त जो है वो चूज कर रहे हैं। आज़ादी कि माँ को पता नहीं है या बाप को पता नहीं कि बेटी इस तरह की वीडियोस बना के तो किसी को भेज दे, या कोई लड़का किसी के साथ लिविंग रिलेशन में कोई होटल कमरा बुक करके ऐसी वीडियोस बना ले, आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे तुम अपनी पिक्चर्स भेजो और वो भी जो है वो गैर अखलाकी अपनी जो है वो वीडियोस भेजो, वो बंदा आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसे आपका एहसास ही नहीं है, उसे आपका ख्याल ही नहीं है, वो आपके म्यार को गिरा रहा है। मैं तो कहती हूं आपकी इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया आपके सामने, जिस और आप हार गई। बंदी को टच भी कर लिया ना, शादी नहीं करता। फिर मोस्टली यही ट्रेंड देखा है कि जब कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो वहाँ शादियाँ नहीं होती। ठीक है, मुझे आप ये बताइएगा कि इस ट्रेंड को, ये जो कल्चर ज़बरदस्ती का हमारे माशरे में बनता जा रहा है, इसको हमने कैसे ख़त्म करना है? ये देखिए, नफ्सानी ख्वाहिशात है, इसका ताल्लुक आपके नफ्स के साथ है। और जहाँ कहीं पर भी कुछ ऐसी बात नज़र आ रही हो ना, तो एक ना हमारा फेथ भी ख़त्म हो गया, हमारी तकदीर के ऊपर से, हमारे ईमान के ऊपर से, कि पता नहीं आइंदा कोई ऑप्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सही। इस ऑप्शन को किसी तरह से ग्रैब किया जाए, आइदर दिस वे और दैट वे, जिस तरह से भी, भाई कहीं ये चल ही ना जाए ऑप्शन, ये ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं है आपके लिए वो ऑप्शन है भी अच्छी कि नहीं है। आप जिस एतमाद के, जिस भरोसा करते हैं आप उस शख्सियत के ऊपर, वो कल को भरोसे के लायक निकलता भी कि नहीं निकलता। मतलब जो बातें आपने की हैं, इस तरह के केसेस कई मेरे पास शादी के बाद आए। मियाँ अपनी बीवी के बता रहे कि जी मेरे पास उसकी तस्वीर है जी, और मैंने वो शादी के बाद और मैंने जो था लड़की का बाप, उसको मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें इस जाहिल आदमी से डाइवोर्स लें। जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। काहे की मर्दानगी, काहे का इंसान, काहे की शराफत, कि जिसको इज्जत का नहीं पता, और जो आपसे आपकी इज्जत के ऊपर कोई बात करता है उससे 10 कोस दूर हो जाए। बिल्कुल सही। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, और एक और चीज़ को मैं ऐड करूँगी यहाँ पर, मुझे लगता है इस पहलू पे भी बात करनी चाहिए। वासिफ अली वासिफ साहब क्या कहते हैं आज की यूथ को, प्लीज़ बता दें, क्योंकि इश्क, माशूकी, मोहब्बत के नशे में, ये इन दावों में, लोगों में ये ज़ाहिर करने के लिए कि मैं तो उस लड़की के पीछे पागल हूँ, तो जान दे देते हैं। वो माँ, वो बाप जिन्होंने पैसा लगाया, ज़िंदगी, टाइम, अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ वक्त बर्बाद किया उस औलाद के लिए, कुछ परवान चढ़ाने के लिए। और जाहिर सी बात है हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जो खुदकुशियाँ कर लेते हैं, अटैम्प्ट कर लेते हैं, इस हद तक की आज़ादी किसी एक लड़की के लिए अपनी जान दे देते हैं। मोहब्बत के बारे में क्या डेफिनेशन है? वासिफ अली वासिफ साहब क्या कहते हैं? वासिफ साहब तो कहते थे कि अगर ज़मीन के सफ़र में कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। ये इतनी पाइस है, इतनी पाकीज़ा ये चीज़ मोहब्बत। इसके बीच में नफसानी ख्वाहिशात नहीं आती हैं। आप फरमाते थे मोहब्बत 2 रूहों के बाहमी सफ़र का नाम है। वाह। जिस्म किधर से आया बीच में? अरे अरे, तो जहाँ पे ये आपको बात फील हो रही है ना, इसका मतलब है कि ये बात अब मोहब्बत से निकल के कहीं और जा रही है आपकी। अच्छा, तो देखिए, एक रिलेशन है, अल्लाह ताला ने उसको एक कवर दिया है, ठीक, उसको शादी का नाम दिया है। यानी कि 3 गवाह, 2 गवाह इधर से खड़े हो जाते हैं, 2 गवाह उधर से खड़े हो जाते हैं। मौलवी साहब सिर्फ दुआ ही करते हैं। लोगों की मौजूदगी में इस रिलेशन का इकरार करना ही तो शादी है, बेसिकली ऐलान करना कि भाई मैं, ये मेरी, हाँ जी, ये ज़ौजा है। अब जब अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है, इससे पहले के तमाम जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, उस वाक़यात में सिवाय आप अपनी तज़लील करने के कुछ नहीं कर रहे। अरे क्या बात है जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ पे यूथ में जो आज़ादी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे काबू पाया जा सके, सोल्यूशन पे भी बात कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक।